अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा कहाँ से आता है तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, गवर्नमेंट इसे छापती है, आरबीआई प्रिंट करता है और नोट्स आ जाते हैं। पर ये आधा भी सच नहीं है। सुबह उठकर जब आप फोन खोलते हो, सैलरी का एसएमएस आता है, बैलेंस बढ़ता है, पर किसी भी फैक्ट्री में उस वक्त नए नोट प्रिंट नहीं हुए होते हैं, किसी भी ट्रक में पैसा लोड नहीं होता, फिर भी पैसा आ गया। तो सवाल ये नहीं पैसा छपा या नहीं, सवाल ये है पैसा बना कैसे। इसको समझने के लिए हमें एक नॉर्मल सीन से शुरू करना होगा। सोचो आप बैंक जाते हो लोन के लिए, कार का लोन, घर का लोन या बिजनेस का लोन। बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसे थोड़ा चेक करता है और फिर लोन अप्रूव कर देता है। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, बैंक ने ये पैसा किसी और के अकाउंट से नहीं निकाला, ये पैसा नया था। यही से लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या बैंक के पास पहले से ही 10 लाख रुपए पड़े थे? नहीं। तो क्या बैंक ने गवर्नमेंट से मांगा? नहीं। सच ये है, जब बैंक लोन देता है वो पैसे क्रिएट करता है, कीबोर्ड दबता है, एंट्री होती है और पैसा एग्जिस्ट करने लगता है। इस सिस्टम को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं, जब आप लोन लेते हो तो इकोनॉमी में नया पैसा पैदा होता है और जब आप लोन चुका देते हो वो पैसा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। मतलब पैसा आता भी लोन से है और जाता भी लोन से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। आज दुनिया में जो भी पैसा घूम रहा है उसका ज्यादा हिस्सा नोट्स और कॉइन्स नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स है, डिजिटल एंट्रीज। और इन एंट्रीज का सोर्स है डेप्थ। मतलब पैसा और कर्जा दो अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही सिस्टम के दो साइड्स हैं। अब यहीं से इन्फ्लेशन का सवाल शुरू होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि चीजें महंगी हो रही है, असल मतलब होता है पैसा ज्यादा हो रहा है और चीजें उतनी नहीं है। अगर इकोनॉमी में 100 चीजें हैं और पैसा 100 रुपए है तो सब बैलेंस्ड है। पर अगर पैसा 200 हो जाए और चीजें वहीं 100 रहेंगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि चीज बदली, बल्कि इसलिए क्योंकि पैसा कमजोर हो गया। तो अब सवाल उठता है, पैसा इतना ज्यादा क्यों बनाया जाता है? एंड जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बिना नए पैसे के सिस्टम चल ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को खर्च करना होता है, कंपनीज को ग्रो करना होता है और लोगों को घर लेने होते हैं और सब कुछ लोन पर बेस्ड होता है। अगर लोन रुक जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, रिसेशन आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इसलिए सिस्टम को नया पैसा चाहिए, वो भी हमेशा। अब सेंट्रल बैंक यहाँ एंटर होती है। जब इकोनॉमी स्लो होती है तब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। पर दिक्कत ये है, ये सिस्टम परफेक्ट कंट्रोल के लिए बना ही नहीं, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए बना है। अब मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट सच बताता हूँ। इन्फ्लेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम का डिफॉल्ट फ्यूचर है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन जरूरी होती है ताकि लोग पैसा रोक कर ना बढ़ जाए। अगर पैसा हर साल थोड़ा कम वैल्यू का हो तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और इससे इकोनॉमी चलती है। इसीलिए गवर्नमेंट जीरो इन्फ्लेशन कभी नहीं चाहते। पर प्रॉब्लम तब होती है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला जाए। और जब ऐसा होता है, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनकी इनकम फिक्स्ड होती है, सैलरी वाले और सेविंग्स वाले। एसेट होल्डर्स ज्यादा सेफ रहते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमी इशू नहीं है, ये वेल्थ ट्रांसफर भी है। तो अब सवाल उठता है, इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम गलत है? नहीं, पर यह भी सच है कि सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, ये डेप्थ बेस्ड है। और डेप्थ तभी चल सकता है जब फ्यूचर पास्ट से ज्यादा ग्रो करे। अगर ग्रोथ रुक जाए तो प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए इन्फ्लेशन कभी पूरी तरह रुक नहीं सकती। पैसा कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये एक अग्रीमेंट है, ये एक बिलीफ है। जब तक लोग मानते हैं तब तक सिस्टम चलता है और जब तक सिस्टम चलता है पैसा बनता रहेगा। इसलिए अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्यों है, असली सवाल ये है आप इस सिस्टम के अंदर कैसे सरवाइव करोगे।